हेलो बच्चों, स्वागत है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7वीं का विज्ञान का आपका जो पेपर होने वाला है। ठीक है, 23 दिसंबर को उसके लिए यहाँ पर पेपर आ चुका है। ठीक है, 23 दिसंबर को आपकी परीक्षा हो रही है और देखिए परीक्षा आपकी लगातार चल रही है। 23 दिसंबर को आपका क्वेश्चन पेपर जो होने वाला है उसके लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो आप सबको पता है कि आपकी परीक्षाएं लगातार हो रही हैं और आपके क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं और हमारे द्वारा आपको जो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आपको एज इट इज मिल रहे हैं। तो मैं आपको ये प्रश्न पत्र बहुत ही अच्छे से तरीके से समझाऊंगा, साथ ही सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा। तो पूरा क्वेश्चन पेपर रहेगा और पूरे मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। तो पूरी वीडियो को जरूर देखना और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक कर देंगे तो और भी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लाइक करेंगे तो आपको वीडियो और भी आते जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी और आगे की परीक्षाओं के लिए, वार्षिक परीक्षा, उसके लिए भी यहाँ पर इस प्रकार से आपकी मदद करी जाती है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपके क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। निर्देश दिए जाते हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य होता है। सभी प्रश्न निर्देशानुसार आपको जो उत्तर पुस्तिका दी जाती है उसमें लिखने होते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका 2.5 घंटे का समय रहता है और पूर्णांक आपका 60 नंबर का है, पूरा 60 नंबर का पेपर है। ठीक है, अब देखिए निर्देश यहाँ पर पढ़ लीजिए कि एक से जो है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के जो प्रश्न हैं, 1 से 5 तक के यहाँ पर लिखा हुआ है 1 से 5 तक। ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनमें 4 विकल्प होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए विकल्प वाला है, निम्नलिखित की पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं कहलाते हैं। देखिए पत्तियाँ आपने देखी होंगी, पत्ती हरी कलर की होती है। ठीक है, हरे कलर की ऐसी पत्ती होती है। अब पत्तियों पर क्या होता है, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। ऐसे सतह पर पाए जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, वो हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो ये जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, इनको कहते हैं स्टोमेटा, जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, रंध्र कहते हैं, हिंदी में रंध्र कहा जाता है, इंग्लिश में स्टोमेटा कहा जाता है। तो आपको ऑप्शन डी टिक कर लेना है। उसके बाद देखिए प्रश्न दूसरा क्वेश्चन है, बूझों को बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा उसके शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग किया गया उपकरण है। तो देखिए कभी भी आप जाते हैं जब डॉक्टर के पास, तो वो आपका थर्मामीटर जो होता है, एक थर्मामीटर होता है जिसमें इस प्रकार से आपने देखा होगा, थर्मामीटर ऐसे होता है। ठीक है, और इस पर, ठीक है अब मैं बना के बता दूं आपको, थर्मामीटर इस प्रकार का होता है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, और यहाँ आपको ये जो है आपके शरीर का ताप आपको मुंह में आप ऐसे लगा लेते हैं, फिर आपका तापमान जो है इस पे एक स्केल होता है ऐसे। ठीक है, और उस पर आपको दिख जाता है, ऐसे होता है थर्मामीटर। ठीक है, तो इसके द्वारा नापा जाता है शरीर का ताप। ठीक है, तो डॉक्टर इसके द्वारा ही नापते हैं ना, तो ये होता है थर्मामीटर। तो आपको इसमें ये ऑप्शन करेक्ट कर लेना है, बूझों को बुखार आने पर डॉक्टर उसके शरीर के ताप को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करेगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न तीसरा देखिए, इमली, अंगूर और कच्चे आम में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है। ठीक है, देखिए इमली जो होते हैं खट्टे पदार्थ होते हैं, अम्ल होते हैं, सॉरी ये ठीक है, खट्टे पदार्थ, अम्ल मतलब एक ही चीज़ है। इमली, अंगूर और कच्चे आम ये सभी खट्टे होते हैं। तो इनमें देखिए, इनमें एक अम्ल पाया जाता है जिसे बोलते हैं टार्टरिक अम्ल। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें ये टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में भी पाया जाता है। ठीक है, नींबू। तो आपका इसमें डी ऑप्शन लगा लेंगे। लोहे में जंग लगना है। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रासायनिक परिवर्तन है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, नमी की आवश्यकता होती है, तीनों कथन सही है। तो देखिए इसमें केवल ये मत लगा के जाना, ये है तो सही लेकिन आपको सभी लगाना है, क्योंकि लोहे में जंग लगने के लिए जंग लगती है जब, तो ये रासायनिक परिवर्तन तो है ही, ऑक्सीजन की इसमें ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन के बिना जंग नहीं लगती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होती है और नमी की भी आवश्यकता होती है। आप देखते हैं जो लोहे को आप खुले में छोड़ देते हैं, जहाँ पर नमी होती है वहाँ पर ही जंग लगती है। तो ये तीनों चीज़ें जरूर मतलब सही हैं इस कथन के बारे में, लोहे में जंग लगना, तीनों कथन सही है। 5वां प्रश्न देखते हैं, शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना क्या कहलाता है। ये प्रक्रम क्या कहलाता है, इस प्रक्रम को कहते हैं उत्सर्जन। ठीक है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलने का जो प्रक्रम है उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्सर्जन। ठीक है, एक्सक्रिएशन इंग्लिश में कहते हैं, उत्सर्जन हिंदी में कहते हैं। तो आपको ये ऑप्शन करेक्ट कर लेना है। अब देखिए रिक्त स्थान देख लेते हैं। रिक्त स्थान आपके यहाँ पर हो जाते हैं प्रश्न 6 से 10 तक। देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए ताकि आपको और भी वीडियो मिल पाए जल्दी से जल्दी। आप लोग देख सकते हैं चैनल पे आपको बिल्कुल वही क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपके पेपर में डायरेक्ट मिलते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है 6वां, आमस से खालिस्तान अम्ल का स्त्रावन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 6 से 10 तक के आपके ये रिक्त स्थान रहेंगे। रिक्त स्थान 5 नंबर के आते हैं। तो इसमें देखिए प्रश्न 6 में आपको पूछा है आमस से खालिस्तान अम्ल का स्त्रावन करता है। तो देखिए इसमें आपको यहाँ पर इसमें से छांट के लिखना है। तो आमस जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावन करता है।
ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे, ये वाला हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक फर्स्ट वाले में भर देंगे। अगला देखिए यहाँ पर, कॉकरोच में श्वसन अंग खालिस्तान, तो कॉकरोच में श्वसन अंग श्वास रंध्र होते हैं, ठीक है, श्वास रंध्र ये होते हैं। विद्युत की बचत के लिए खालिस्तान बल्ब का उपयोग करना चाहिए, तो विद्युत की बचत के लिए हमें एलईडी बल्ब का उपयोग करना चाहिए, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, एलईडी बल्ब का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद देखिए, ईस्ट में खालिस्तान द्वारा जनन होता है, तो ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है, ठीक है, किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा जनन होता है। श्वेत प्रकाश खालिस्तान वर्णों का मिश्रण है, श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का, यहाँ पर 7 ये वाला भर लेंगे, क्योंकि 7 वर्ण होते हैं, वर्ण यानी कलर, ठीक है, यहाँ पर वर्ण मतलब कलर है। बैगनी, जामुनी, बैजानी, हपीनाला, आपने देखा होगा इंद्रधनुष जैसे बनता है, उसमें 7 रंग होते हैं, उसमें सभी 7 होते हैं। तो श्वेत प्रकाश होता है, उसके अंदर 7 रंग होते हैं। जब प्रिज्म से आप गुजारते हैं किसी भी किरण को, तो यहाँ पर 7 रंगों में बढ़ जाती है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। तो ये होता है आपका, ठीक है, 7 रंगों का मिश्रण होता है, ठीक है, बैगनी, जामुनी, हरा, नीला, ये सभी होते हैं, बैजानी, हपीनाला, ये आप याद रखना, ठीक है। प्रश्न 11वां देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक के हैं, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। पोषण किसे कहते हैं, भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा पहुंचती है। तो देखिए, पहले हम प्रश्न 11 का आंसर देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न 11 का उत्तर हो जाएगा, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने के लिए इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं, ठीक है। भोजन के प्रमुख घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल हैं। तो हमसे पूछ रहा था कि पोषण क्या होता है, इसके प्रमुख घटक क्या होते हैं, तो हमने लिख दिया, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा पहुंचती है, ठीक है, सूर्य है, सूर्य से पृथ्वी, पृथ्वी इधर है, तो ये ऊष्मा जो है सूर्य की किस प्रक्रम द्वारा पहुंचती है, तो ये बताना है। तो चलिए मैं आंसर बता दूं आपको। तो देखिएगा, उत्तर 12, सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण प्रक्रम द्वारा पहुंचती है, ठीक है, रेड कलर में आपको दिख रहा होगा, इसको याद कर लीजिए, विकिरण द्वारा, ठीक है, विकिरण द्वारा पहुंचती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 13 कह रहा है, अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है, 2 नंबर का ये भी प्रश्न है। तो अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण भी देना है। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर। तो देखिएगा, प्रश्न 13 है, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण देख लीजिए, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, हमने अभी पढ़ा था इमली में कौन सा होता है, टार्टरिक अम्ल। तो ये सभी अम्ल हैं, इनके उदाहरण हैं अम्लों के। तो वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, मतलब जो खट्टे होते हैं ना, वो होता है अम्ल, ठीक है। तो आपको आंसर लिख लेना है प्रश्न 13 के क्वेश्चन में। उसके बाद देखिए आगे देखते, प्रश्न 14 देख लीजिए। प्रश्न 14 कह रहा है, जब कोई प्रकाश किरण चमकदार पृष्ठ पर, देखिए ये चमकदार पृष्ठ हमने बना लिया, उससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इससे गुण को क्या कहते हैं, प्रकाश के इस गुण को क्या कहते हैं। तो प्रकाश का ये गुण क्या कहलाता है, ये बताना है। तो ये गुण परावर्तन कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण एक के सतह से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाए, ठीक है, ऐसे टकराई और फिर वापस मुड़ गई, तो ये परावर्तन होता है। इसका आंसर मैं आपको दिखा दूं। तो देखिए, प्रश्न 14 का देखिए, जब कोई प्रकाश किरण चमकदार पृष्ठ पर टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश के इस गुण को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आपको लिखना है, जो रेड कलर में है ये मुख्य आंसर है आपके, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न 15 है, विद्युत धारा के 2 प्रभावों के नाम लिखिए, ठीक है। तो ये, और प्रश्न 16 देख लीजिए, चाल से आप क्या समझते हैं, चाल के मूल मात्रक और अन्य मात्रक लिखिए। तो ये दोनों प्रश्न, ठीक है, ये दोनों प्रश्न के आंसर हम देखते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर, विद्युत धारा के 2 प्रभावों के नाम, एक चुंबकीय प्रभाव और तापीय प्रभाव। विद्युत धारा के 2 प्रभाव हैं यहाँ पर, चुंबकीय और एक दूसरा है तापीय प्रभाव। ये 2 प्रभाव याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 15 हो गया। 16वां क्वेश्चन पूछ रहा था कि चाल क्या होती है। तो देखिए, चाल किसे कहते हैं, उत्तर लिखेंगे, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। जो भी दूरी कोई व्यक्ति चल रहा है, उस कितने समय में चल रहा है, ये चाल होती है उसकी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। यह एक अदिश राशि है, ठीक है। चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। दूरी मीटर में नापी जाती है और समय सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इसका मात्रक, ठीक है। तो ये प्रश्न 16 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे प्रश्न 11 से 16 तक भी कंप्लीट प्रश्न मैंने बता दिए। अब देखिए, आपके आगे के प्रश्न में पार्ट 2 का वीडियो लाऊंगा, उसमें आपके सभी प्रश्न बता दूंगा। तो पार्ट 2 यदि आपको चाहिए जल्दी से जल्दी, तो इस वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कर देना, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 2 जल्दी आने वाला है।